Good morning everyone, welcome to the channel Right Brothers 24 and welcome to the series vocab hunt series class number 15। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि वन बाय वन हम लोग सारी वीडियोस मैथ्स की हो चाहे इंग्लिश की हो रोज़ अपलोड हो रही हैं। और लेकिन एक ही छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से कि प्लीज़ एक हैबिट बनाइए कि अगर वीडियो अपलोड हो रही है तो आप उसे उसी के दिन देख लीजिए, ठीक है। ऐसा मत करिए, काम को टालिए मत, क्योंकि इससे आपका लॉस होगा। अगर एक हैबिट आप अच्छी क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम देती है। अगर आप ये सोचेंगे कि वोकैबलरी जैसी चीज़ एक रात में आप 100 वोकैबलरी याद कर लें तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनीवन। तो इसीलिए रोज़ का रोज़ देखा करिए, ठीक है। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए सबसे पहला आज का वर्ड देखते हैं, प्लेकेट। प्लेकेट एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है किसी को अगर बहुत तेज गुस्सा आया हो तो उसके गुस्से को शांत करना। जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेडी किस तरीके से इन दो लोगों के गुस्से को खाने से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके गुस्से को हम लोग खाने से इन सब चीज़ों से ठीक है। तो इसका मॉलिफाई मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसका होस्ट, तो ये वर्ड्स हैं जो आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी हैं प्लस आपकी वर्ड भी सीखने को नए नए मिल रहे हैं। होपफुली आप इनको डेली लाइफ में यूज करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मीनिंग होता है प्रवासी, जो काम के लिए अपने नेटिव प्लेस से यानी जहां के वो रहने वाले होते हैं वो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है डायस्पोरा। और इस समय उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। आप देख सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर बेचारे, क्योंकि मजबूर हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है शहरों में। वो जिस काम को करके रोज अपना पेट भरते थे वो काम ही बंद हो चुके हैं, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम है एक्सोडस और डिसबैंडमेंट। और एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम है इसका कंसंट्रेशन। एंटोनिम हो जाएगा क्या? कंसंट्रेशन। तो ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इससे ही रिलेटेड है, दैट इज स्टीयर। स्टीयर का मीनिंग होता है किसी को जो आप चाहते थे वो करवा लेना उससे, यानी किसी को ऐसी सिचुएशन में ले आना जो आप चाहते थे। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 जो है वो आज किस सिचुएशन में इन मज़दूरों को ले आया है, ठीक है। तो स्टीयर का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में ले आना किसी को जो आप चाहते थे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एस्कॉर्ट हो जाएगा और हो जाएगा ड्राइव, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा एबेंडन, ठीक है। ये इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। नीचे आपको सारे सेंटेंसेस के मतलब सारे वर्ड्स के आपको यूज़ दिए हुए हैं। डोंट फॉरगेट टू रीड द सेंटेंसेस, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को कहाँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने दिया है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग, फनी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मनोरंजक, ठीक है। जैसे कि द कपिल शर्मा शो हम लोग सब लोग देखते हैं, आपको पता है द कपिल शर्मा शो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस शो है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमरस बोला जाता है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा अम्यूजिंग हो जाएगा या कॉमिक हो जाएगा। जैसे हम लोग कॉमिक फिल्म भी देखते होंगे, ठीक है, तो वो कॉमिक फिल्म भी क्या होती हैं? ह्यूमरस होती हैं, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग या बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्विटल। एक्विट जो कि वर्ब होता है, एक्विटल जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा। तो एक्विटल का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना। जैसे सलमान खान को दोष मुक्त कर दिया गया। आपको पता ही है कि इन्हें काला हिरण को मारने की सज़ा दी गई थी जो कि अब इनकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो एक्विटल का मतलब क्या होता है? किसी को दोष मुक्त कर देना। और इसका सिनोनिम जैसे आप पढ़ अगर होगा तो वो हो जाएगा वर्ब एक्सोनरेशन हो गया, ठीक है। और एक्सकल्पेशन भी क्या होता है? किसी को दोष मुक्त कर देना या नॉट गिल्टी कर देना, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा कन्विक्शन और एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब होता है अपराध लगाना किसी पे, ठीक।
चलिए अब देखते हैं हम लोग ईडियम्स आज के। तो सबसे पहला ईडियम है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है सुनने में दिक्कत। जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम अमूमन तौर को हो जाती है, ठीक है। अमूमन तौर पे लोगों को आप देखोगे तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सुनने में दिक्कत हो जाती है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग उसे कहा जाता है इडियोमैटिक लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब होता है पूरी तरीके से झूठ। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से नेता या जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो किस तरीके से झूठ बोल बोल कर अपनी पार्टी अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को बोला जाता है ऑल मून शाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेल लाइक हॉट केक्स। मतलब अभी आपको पता होगा कि हाल ही में अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में शराबों की दुकानें खोली गई तो किस तरीके से बिकी, ऐसे बिकी मानो कि जैसे पता नहीं फ्री में मिल रही हो, ठीक है, या कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चीज़ बट रही हो, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है सेल लाइक हॉट केक्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल हो जाना, किसी भी चीज़ का बिक जाना, उसी को बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। और सरकार ने भी बहुत दिमाग लगा के ही लिक्कर को बेचने का सोचा, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ सेल लाइक हॉट केक्स होगा ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्न टटल। टर्न टटल का मतलब होता है पलटना, ठीक है, या उलट जाना। जैसे कि हम लोग जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, टोटली टर्न टटल हो जाते हैं, मतलब पलट जाते हैं उस सिचुएशन को देखकर या उसके अकॉर्डिंग होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्न टटल करते हैं। जैसे कि ये टर्टल देखिए, ये एक बार टर्न हो गई ना तो ये दोबारा सीधा नहीं हो सकती जब तक इसको कोई सीधा ना करे, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, टर्न टटल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बटन वंस लिप। मतलब किसी के लिप पे बटन लगाने का मतलब आप समझ आ गया क्या, सेंटर फ्रेश, जुबान पर लगाम, ठीक है। आपने देखा ये जुबान पर कैसे जिप लगाई हुई है, ताकि जुबान बंद करने के लिए, मतलब किसी की बातचीत बंद करना, उसी को बोलते हैं बटन वंस लिप। तो हम लोग जैसे जनरली बोलते हैं ना, कभी कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो तो हम बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ बटन ऑन योर लिप्स, ठीक है। चलिए तो ये सारे हमारे 5 इडियम्स और 5 वोकैबलरी थे। बहुत ही मज़ा आया, होपफुली आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि भाई देखिए मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है डेली आपको कुछ ना कुछ सिखा के नया। और प्लीज़ मैं ही कहूँगा, शुरुआत में भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, ताकि हम भी आपको अपना ज्ञान प्यार के रूप में देते रहें। ओके, थैंक यू।